हिंदी आंदोलन के सत्याग्रही दीवान चंद का निधन। मातृभाषा सत्याग्रह के सत्याग्रही गांव घोड़ावाली निवासी करीब 88 वर्षीय दीवान चंद का शनिवार सायं निधन हो गया। रविवार को दीवान चंद का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर रानिया थाना प्रभारी साधु राम सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने मौजूद रहकर दीवान चंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर गांव के अलावा आस पड़ोस से बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लिया। दीवान चंद के पुत्र महेंद्र इंसा ने बताया कि उनके पिता पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 1957 में हिंदी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान वे जेल भी गए। महेंद्र सिंह के मुताबिक उनके पिता उन्होंने बताया था कि जेल में शहीदे आजम सरदार भगत सिंह की माता जी ने उन्हें अपने हाथों से मिठाइयां भी दी थी। दीवान चंद का पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों पौधे रोपित व वितरित किए। बताया गया है कि दीवान चंद जब भी घर से कहीं भी जाते थे तो पौधों के थैले हमेशा उनके साथ होते। वे धार्मिक व शिक्षण संस्थाओं के अलावा सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालयों, रामबाग, पार्क व बस स्टैंड सहित अन्य स्थलों पर न केवल पौधे रोपित करते थे अपितु लोगों को निःशुल्क वितरित करते हुए उन्हें पौधारोपण के बारे में प्रेरित भी करते थे। इसी के चलते लोग उन्हें प्यार से पौधे वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। बसों या पैदल या फिर साइकिल पर इधर उधर जाते समय उनके पास पौधों के थैले देखकर हर कोई अचंभित नजर आता था। दीवान चंद के पुत्र महेंद्र इंसा ने बताया कि उनके पिता उन्हें पौधे रोपित करने के अलावा लोक सेवा करने हेतु प्रेरित करते रहते थे। दीवान चंद को जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। सत्याग्रही दीवान चंद का अंतिम संस्कार घोड़ावाली के रामबाग में पूरे सम्मान के साथ किया गया। उनकी शव यात्रा को घर से रामबाग तक पटाखों व ढोल नगाड़ों के बीच लाया गया। इस दौरान रानिया थाना प्रभारी साधु राम पुलिस गार्ड के साथ मौजूद रहे। थाना प्रभारी की पुष्पांजलि के बाद गार्ड ने दीवान चंद को हवाई फायर कर व मातमी धुन बजाकर अंतिम विदाई दी। उनकी शव यात्रा में आस पड़ोस के क्षेत्र से बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों इस वक्त हम सिरसा जिला के गांव घोड़ावाली के अंदर मौजूद हैं। यहां पर हिंदी आंदोलनकारी दीवान चंद गोयल का निधन हुआ है और इस निधन के अवसर पर जैसा कि आप इस वक्त रामबाग के अंदर मौजूद है, यहाँ पर उन्हें बड़े राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस संस्कार के अंदर जहाँ लोग क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर SHO और रानिया और अनेक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उनको बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। और मैं दूसरी ये बात कहूँ कि दीवान चंद का नाम जो है काफ़ी एक सम्मान के साथ क्षेत्र के लोग लेते हैं। उनका जो पर्यावरण संरक्षण के अंदर बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने हज़ारों पौधे अपने हाथों से लगाए थे और इसके अलावा उन्हें एक विशेष तौर पर नाम से जाना जाता था। उन्हें पर्यावरण संरक्षण में पौधे लगाने वाला बाबा भी उनको कहा जाता था और यहाँ पर बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई है। जिस तरह की ढोल नगाड़े भी यहाँ पर बुलाए गए और पटाखों की आवाज़ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूसरी विशेष बात यह है कि दीवान चंद गोयल जो हैं तकरीबन उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों में खासा महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो हिंदी आंदोलन जो था 1957 में जो आंदोलन हुआ था उसमें एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसके लिए वो तकरीबन 6 महीने तक जेल में भी रहे और उनके परिवार का ये दावा है कि जेल के दौरान जब इन्होंने जेल में रहे तो शहीद भगत सिंह की माताजी उन्हें खाना देने के लिए भी आई थी। ये भी इनके परिवार की तरफ से एक दावा किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों में जिस तरह से गार्ड ने उनको बड़ी हवा में फायरिंग करके और मातमी धुन बजाकर उन्हें सलामी दी गई है। मैं साधु राम SHO रानिया जो आज श्री दीवान सिंह हिंदी आंदोलनकारी जो स्वर्ग हो गए हैं, इनके दाह संस्कार हेतु सलामी गार्ड लगाई गई है, जो इनकी अंतिम चरणों का हम
करते हैं और इसकी आत्मा को शांति दे। मैं पूर्व सरपंच उषा रानी, गांव घोड़ावाली। और हमारे मामा जी का कल 3:30 बजे स्वर्गवास हो गया। आज उनका संस्कार था। और वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। हमें उन पे गर्व है और हम यूँ चाहते हैं कि वैसे हमारे गांव में समाज सेवी बने रहें। और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जोर शोर से किया गया। 90 साल के थे। उनका नाम है श्री दीवान चंद जी गोयल। और इन्होंने मातृभाषा के लिए जेल भी काटी। और जैसे कि यहाँ के सब एरिया वाले और सभी प्रशासन वगैरह जानते हैं कि इन्होंने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय कार्य था जी। तो इनकी जो मृत्यु है कब हुई है और कब संस्कार कितने बजे होना है? जी इनका डेथ जो मृत्यु हुई थी कल 3:15 बजे लगभग हुई थी जी। और अब आपके सामने अंतिम संस्कार हो रहा है। और जो प्रशासन है वो प्रशासन बहुत जैसे सम्मान कर रहा है। मेरा नाम सुशील हिंदुस्तानी है और गांव घोड़ावाली से ही हूँ। और मेरे दादाजी का कल देहांत हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार था। और उन्होंने काफ़ी टाइम से वो समाज के लिए काम करते आ रहे थे। काफ़ी पौधे लगाए आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी। और पहले भी वो 6 महीने तक लगभग जेल में भी रहे। जब स्वतंत्रता से पहले आज़ादी की बात करें तो उस टाइम उन्होंने काम किया और उन्होंने समाज सेवी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए, गांव के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए बहुत प्रशंसा है के लिए है। और ऐसी जो क्षति हुई है तो शायद हमें ये हमेशा खलती रहेगी, उनकी कमी हमेशा हमारे परिवार को, समाज को महसूस होती रहेगी। क्योंकि उन्हें एक पौधे वाले बाबा के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। तो काफ़ी हमें सदमा पहुंचा भी उन्होंने इतना जो काफ़ी समाज के लिए काम किया। और आज उनका अंतिम संस्कार है और प्रशासन के माध्यम से भी काफ़ी एक सहयोग मिला है और उनको सलामी के दे के और उनका संस्कार किया गया है। तो और वैसे भी कहते भी हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही मुकाम होगा, वतन पे मिटने वालों का यही मुकाम होगा। जय हिंद, जय भारत।